Good morning everyone. I am Megha Larin from BSc second year student and my topic is nucleic acid. So nucleic acid जो होता है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे एलिमेंट को मिला के बनता है, जो कि सेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है, जो कि फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल में पहले उसको डिस्कवर किया था और उसके बाद उन्होंने उसका नाम दिया न्यूक्लियस। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे अल्टमैन नाम के, उन्होंने उससे न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड का टर्म दिया क्योंकि उसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज थी। और उसके बाद ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में मिलता है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो टाइप से होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो तीन चीज से मिलकर बना होता है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप से। तो आइए देखते हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। सो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड्स में मिलता है और जो आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में मिलता है। और जो डीएनए का फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनाइन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसाइन। और उसके बाद जो आरएनए है उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनाइन और थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है और साइटोसाइन और गुआनिन। और ये एडेनाइन जो होता है डीएनए में वो थाइमिन के साथ पेयर होता है और गुआनिन जो है वो साइटोसाइन के साथ पेयर होता है। और आरएनए में एडेनाइन जो होता है वो यूरेसिल के साथ पेयर होता है और साइटोसाइन गुआनिन के साथ पेयर होता है। और ये जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड। मोस्टली जो डीएनएस होते हैं उनके लाइफ स्पान जो होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं और डीएनए के जो आरएनए जो होता है उसमें लाइफ स्पान बहुत शॉर्टर होता है। ये जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बनता है और आरएनए जो होता है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस से बनता है। और ये जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है और आरएनए जो है वो लेस स्टेबल है।